नमस्कार भक्तजनों, जन मित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि मैंने पिछले दो वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि आइजर 2024 आइजर होता क्या है, आइजर 2025 के अपडेट डिटेल के बारे में हम लोगों ने बातचीत कर लिया था। लेकिन अभी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है आइजर 2025 के बारे में। जब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एज लिमिट, नंबर ऑफ सीट्स, मैंने दोनों लिख दिए हैं। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा ताकि आप लोगों को पता चले कि आइजर 2025 में क्या सारी चीज़ें चेंजेस की गई है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट इन्फॉर्मेशंस अगर मैं दूं आपको तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि आइजर में कितने कोर्सेस होते हैं। तो फर्स्ट थिंग, अगर हम 2024 की बात करें तो आपको ये कोर्स छोड़कर जो न्यू लिखा गया है, ये कोर्स छोड़कर बाकी सारा कुछ यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। देखिए, नॉर्मली आइजर में 5 साल के BSMS इंटीग्रेटेड यानी कि बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री प्रोग्राम एक ही साथ किए जाते हैं, जहाँ पर 5 साल का कोर्स होता है। अब अगर उसके बाद बात करें तो BS कोर्स, बैचलर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक साइंस, जो कि आइजर भोपाल में प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद 4 साल की कोर्स बीटेक, जो कि केमिकल इंजीनियरिंग, डाटा साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस में आइजर भोपाल में प्रोवाइड किए जाते हैं। बट इस बार और एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि आइजर तिरुपति की तरफ से, जो कि है BS इन इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल साइंस, जो कि आपको इस बार 2025 में देखने के लिए मिलेगा। तो ये है पहली अपडेट, जो कि है एक न्यू कोर्स आइजर तिरुपति के तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2024 की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे तिरुपति वाला कोर्स देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी सारे जैसे 5 साल का नॉर्मली आइजर में डिग्री प्रोग्राम होता है वो देखने के लिए मिला है, और 4 साल का जो BS कोर्सेस होते हैं वो दोनों कोर्सेस आपको भोपाल की तरफ से, आइजर भोपाल की तरफ से देखने के लिए मिल रहा था। और अगर हम अदर देन आइजर की बात करें तो आइजर के थ्रू अगर अदर इंस्टीट्यूट में आप जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे 2 कैटेगरी देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप जाना चाहते हैं IIT फॉर अदर इंस्टीट्यूट 2025 के लिए तो आपको यहाँ पे सेपरेट बैचलर ऑफ साइंस रिसर्च प्रोग्राम, जो कि IISc बेंगलोर, और BS मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम, जो कि IIT मद्रास के लिए आप दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को सेपरेटली, अलग अलग। तो अगर आप IISc बेंगलोर में एंट्री करना चाहते हैं तो आपको इस साइट के थ्रू जाना पड़ेगा। अगर आप IIT मद्रास में एंट्री करना चाहते हैं तो आपको इस साइट के थ्रू सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा गया है apply for IIT 2025 on the Aizar admission portal. Fill up the application form on IISc and IITM admission portal as applicable. In other words, student wishing to apply for program listed above must apply both IIT 2025 and SAT program separately. तो आपको अलग अलग इन दोनों साइट पे जाके आपको सेपरेट प्रोग्राम को आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, जो कि अभी लाइव हो चुका है। तो ये था डिटेल अबाउट आपके कोर्सेस के बारे में। तो यहाँ पे आपको एक न्यू कोर्सेस देखने के लिए मिल रहा है आइजर तिरुपति की तरफ से। दूसरी बड़ी अपडेट, आपको अगर हम नॉर्मली देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको नॉर्मली होता था आपका फॉरेन नेशनल होनी चाहिए या तो आप इंडियन नेशनल होनी चाहिए। उसके साथ आपको 11, 12 आपका जो 12 के एग्जामिनेशन आपको 2022, 23, 24, अभी अगर हम बात करें 23, 24, 25, तो इतने तक आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज लिमिट के हिसाब से आपको दिया जा रहा था। और आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो होनी चाहिए। और इसके साथ आपको जो है SC ST के लिए 55%, PWD के लिए और 60% आपका जनरल कैटेगरी के लिए आपको दिया जा रहा था। तो ये था 2024 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बट अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, आप थोड़ा सा शॉक हो जाएंगे, बिकॉज ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2025 में इंट्रोड्यूस किया गया है और ये बहुत ही खुशखबरी है आपके लिए। और इसको अगर आप देखेंगे तो आपका जो जन्म यानी कि अक्टूबर 2000 के बाद आपको दिए जाएंगे, यानी कि आपका बात होनी चाहिए तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल हो। यानी कि आपके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी है। अगर आप अप्रोक्सीमेटली आप 2012 और 13 में आप अगर 12 पास किए हो तो डेफिनेटली आप वो भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शंस बेस्ड ऑन द कंप्लीशन ऑफ ईयर एंड क्लास XI है। यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। क्लास
12 के बेसिस पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज के अंदर, अगर दिस कैंडिडेट शुड बी बर्न आफ्टर अक्टूबर 1995 के बाद अगर आप बॉर्न हुए हो तो डेफिनेटली आप जो है यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये बड़ी खुशखबरी है आपके लिए एज लिमिट के क्राइटेरिया के हिसाब से, और यहाँ पे न्यू इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही नॉर्मली एजुकेशन है, बट आपको ये जो है चीज़ इस बार लागू की गई है। वैसे आपको कैंडिडेट मस्ट हैव टेकन एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो ड्यूरिंग देयर क्लास है इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, जो कि सेम था, बट ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे लगाई गई है। अगर आप 2012 और 13 में पास आउट हुए हो तो डेफिनेटली आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब तीसरी चीज़, पहली गई आपके कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है, दूसरी गई आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बढ़ोतरी दी गई है। अब आपको तीसरी चीज़ है जो कि सीट की बढ़ाया गया है, यानी कि जो सीटें थी 1933 तो ये बढ़ के हो गया है 2333, तो 400 सीटों की बढ़ाई हुई है। अगर हम बात करें तो ये 2025 के टोटल सीटें हैं जो कि न्यू कोर्स तिरुपति की तरफ से दिया गया है, उसमें 50 सीटें दी गई है और बाकी सारी चीज़ों में आपको सीट बढ़ने का दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ 2024 की तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा 1933 आपको सीटें देखने के लिए मिल रहे थे सारे कोर्सेस में, तिरुपति वाला कोर्सेस नहीं था। अगर मैं पूरी उसकी कॉम्बिनेशंस की बात करूं तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कि देखिए, अगर हम बात करें बीएसएमएस प्रोग्राम की तो सातों आइजर में आपको सीट की बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी हद तक जो है आइजर बरहमपुर आपको देखने के लिए मिलेंगे। 120 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। अगर हम बात करें भोपाल की तो 45 सीटों की, अगर कोलकाता की बात करूँ 30 सीटों की, मोहाली की 20 सीटों की, और आपका तिरुपति की 75 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। और न्यू कोर्स जो इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे 50 सीटें बढ़ी हुई है, और यहाँ पे 4 सीटें आपको भोपाल में इकोनॉमिक साइंस पे, और आपको यहाँ पे बीटेक में इंजीनियरिंग में 56 सीटें बढ़ी हुई है। तो टोटल कुल मिलाकर 400 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। और पहले 2024 की अगर हम बात करें तो 1933 सीटें मिल रहा था आपको, अभी 2333 सीटें आपको देखने के लिए मिल रहा है 2025 में। तो ये तीनों चीज़ें अपडेट बड़ी तरफ से थी आइजर 2025 की तरफ से। तो आपको पहले आपको न्यू कोर्स, उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में छूट, और तीसरी आपको सीट की बढ़ाई। तो ये तीनों चीज़ों में जो है कटअप का बहुत इम्पैक्ट आने वाला है, बिकॉज यहाँ पे बहुत मास स्टूडेंट रश करेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो सीट का बढ़ाया गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है कम कर दी गई है, तो डेफिनेटली इस ईयर की वजह से बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कम्पीट करने वाले हैं। तो इस बार का जो एग्जामिनेशन बहुत टफ होने वाला है, तो प्रिपरेशंस भी जुट जाइए, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन को। ऑल द बेस्ट फॉर योर एजर एग्जामिनेशन 2000। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म March 5 को शुरू होने वाला है। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आता है मैं आपको तुरंत इसी पोर्टल के थ्रू आपको अपडेट दे दूंगा, और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते रहे हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।